नमस्कार साथियों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथियों शिद्दत के साथ बड़े ध्यान से देखिएगा क्लास को। आपको अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से सोचते हैं पढ़ाने के लिए और एक क्वेश्चन को कई बार हम कई तरह से बताने का प्रयास करेंगे। साथियों आपके लिए बहुत यूजफुल है साथियों, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर अंत तक वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों। साथियों हम बताना चाहते हैं, साथियों अगर हम बात करें प्रश्न की बात करें, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है तो धनराशि का 29 गुना होने में लगा समय। कहने का मतलब साधारण ब्याज का क्लास 2 नंबर पढ़ा रहे हैं, क्लास 2 है ये, दूसरा क्लास साधारण ब्याज का। आप इस तरह को इस ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा कि किस तरह से आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है तो धनराशि का 29 गुना होने में लगा समय। ये सब क्वेश्चन आता है पेपर में। देखिए, कोई धनराशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है तो वह धनराशि 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए साथियों, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कई मॉडल से बताएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 तरीके से हम बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। कहा सबसे पहला प्रकार से 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है तो 100 वर्ष में मान लीजिए 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है, एक गुना, ध्यान दीजिए 36 गुना हो जाता है, 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है तो वह धनराशि 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। 100 वर्ष में 36 गुना, कहने का मतलब है 1 से 36 गुना होने में कितना समय लगा। 1 से 36 गुना 35, एक था 1 से 36 गुना में कितना बढ़ा, 35। अब यहाँ पर देखिए 35 बढ़ा कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। अब यहाँ पर देखिए 35 बढ़ा, 35 गुना बढ़ा कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। 100 वर्षों में 35 गुना बढ़ा 100 वर्षों में, 100 वर्षों में। तो एक गुना कितने वर्षों में बढ़ेगा, एक गुना 100/35 वर्ष में, 100/35 वर्ष में। अब यहाँ पर देखिए 28 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना, 1 से 28, 29 कितना बढ़ रहा, 28 बढ़ रहा। तो 28 बढ़ेगा, 28 गुना होने में 100/35 गुणे 28, 7 चौक 28। ध्यान दीजिए, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 5 दूना 10, 20 चौक 80 वर्ष में, 80 वर्ष में। ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से। अब दूसरा मॉडल, एक दूसरा तरीका है, एक फार्मूला है T1/T2 बराबर N1 माइनस N1/N2 माइनस 1। ठीक, इस फार्मूले पर हम आप सबको बताएंगे। कहने का मतलब है T1 समय, कहने का मतलब 100 वर्ष, यहाँ कितना है 100 वर्ष बटे कितने समय हो गया नहीं बताया गया, T2 वर्ष में। ठीक, कितना गुना, N1 गुना होने में 36 गुना, 36 माइनस 1 बटे T2 बराबर 29 गुना होगा, 29 माइनस 1। ठीक, यहाँ पर साथियों देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100/T2 बराबर 35/28 होगा, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 5 एकम 5, 5 दूना 10, T2 बराबर हो गया 20 चौक 80 वर्ष। ये भी आंसर हो गया, 80 वर्ष हो गया। ठीक साथियों, 80 वर्ष हो गया। ठीक, अब इसको एक तरीका से और आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कोई धनराशि 100 गुना होने में, ध्यान दीजिए, कोई धनराशि माना कोई धनराशि मान के लगाए, धनराशि P है, कोई धनराशि कितना है, P है। अगर हम P को 36 गुना हो जाता है तो P 36 गुना हो जाता है, माने P 36 गुना हो जाता है, 36 P हो गया। ठीक,
अगर 36p हो गया तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा 35p, ब्याज कितना हो गया 35p, ब्याज बराबर कितना होगा, ब्याज बराबर 35p हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब ब्याज बराबर होता मूलधन, अब ब्याज कितना 35p, ब्याज बराबर मूलधन कितना p, दर कितना, दर कितना r, समय कितना है, यहाँ पर देखिए 100 वर्षों में, 100 वर्षों में। ठीक, 100 वर्षों में बट्टे 100 हो गया, क्रॉस हो गया, p से p कैंसिल हो गया, r बराबर 35, यहाँ पर r बराबर 35 हो गया। फर्स्ट r बराबर 35 निकल के आया। अब ध्यान दीजिए फार्मूला को छोड़िए, यहाँ पर दूसरा मॉडल में देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर फिर देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि 29 गुना होने में p था तो 29 गुना हो गया, यहाँ पर 29p हो गया, कितना ब्याज लगा 28p लगा। 28p बराबर मूलधन p, r का मतलब 35 दिया है, t इसको हम लिख सकते हैं t बाई 100, यहाँ से p कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 सते 7 पचे 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 5 दूना 10, टी बराबर 20 चौक 80, टी बराबर 80 वर्ष, टी बराबर 80 वर्ष। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन को आप कई मॉडल से लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन को आप कई मॉडल से लगा सकते हैं। हम एक क्वेश्चन को जितने मॉडल से बताने लायक रहेगा उतने मॉडल से दोस्तों हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 मॉडल से हम आपको क्वेश्चन बताए हैं। अगला देखिए, यदि कोई धनराशि 60 वर्षों में 31 गुना हो जाती है, कोई धनराशि 60 वर्षों में 31 गुना, तो वह 6 गुना होने में कब होगी, 6 गुना कब होगी, 6 गुना क्या होगी, कब होगी, कब होगी 6 गुना कब होगी। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 6 गुना, 1 गुना होने में कितना समय लग रहा है 31 माने 1 से 31 गुना हो रहा है, 1 से 31 गुना हो रहा है। ठीक, अगर 1 से 31 गुना हो रहा है, 1 से अगर 31 गुना हो रहा है, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पर कितना है 30 है, यहाँ पर कितना है 30 है, 30, ब्याज कितना हो गया, यहाँ p लिख दिए 31p लिख दिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो गया 30 हो गया, एक गुना हम p नहीं लिखेंगे, 30 हो गया। ध्यान दीजिए 30 बराबर कितना हो गया, 30 बराबर 60 वर्ष, 30 बराबर कितना हो गया 30 गुना बराबर 60 वर्ष के, 60 वर्ष के। अब कितना कह रहा है कि 6 गुना होने में, तो 1 में से 6 घटाएं कितना बचा 5, 5 का मतलब हो गया 6। अब यहाँ पर 30 का मतलब 60, तो यहाँ पर 1 गुना का मतलब 60 बट्टे 30, 30 दूना 60, 2 1 गुना बराबर 1 गुना बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो यहाँ पर कितना आ रहा है कि 2 गुना वह कितने वर्ष में। अब यहाँ पर 5 गुना, यहाँ पर कितना अंतर है 5 का, तो 5 गुना 5 गुणे 2 बराबर 10 वर्ष, आंसर। ठीक साथियों, इसी तरह से लगाएंगे। अब ट्रिक मॉडल से समझिए, अब ट्रिक मॉडल से आप सबको समझाना चाहते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसको ट्रिक मॉडल से आपको अगर समझाया जाए, ट्रिक तो है ही है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग मेथड से अगर हम आपको समझाएं, अगर फार्मूला से T1 या तो लिख सकते हैं N1 -1 बाई N2 -1 बराबर T1 बाई T2। ध्यान दीजिए N1 वर्ष माने कोई धन 60 वर्षों में 33 गुना हो जाता है, 31 गुना 31 -1 बटे, अगर 6 गुना में 6 -1 31, अब 60 वर्षों में यहाँ 60 हो गया बटे T2 हो गया। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 30 बटे 5, 60 बटे T2 लिख सकते हैं, 5 6 30, 6 2 60, तो T2 बराबर 10 वर्ष।
10 वर्ष। साथियों इसी तरह से हम लगाएंगे यहाँ पर T2 बराबर 10 वर्ष। पहले भी का भी आंसर 10 वर्ष आया था और बाद वाले का भी आंसर, बाद वाले तरीके से भी आंसर कितना आया था, 10 वर्ष आया था। अब देखिए अगर इसको अगर मान के हम लगाएं, अगर मान के हम लगा रहे हैं तो कैसे आएगा, मान के अगर हम लगाएं, यहाँ पर मान के अगर लगाएं हम, मान के, माना मूलधन P है, माना मूलधन कितना है, P है। अगर हम P मान लिए तो यहाँ पर P मानने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 31 गुना हो जाता है, P है, P से 31 गुना, P से 31 गुना हो जाता है, ठीक, 31 P हो जाता है। कितना P हो जाता है, 31 P हो जाता है। अंतर कितना है, 30 P का, अंतर कितना है, 30 P का, ठीक। अब यहाँ देखिए 30 P का मतलब हो गया, अब यहाँ अंतर कितना, 30 P का। अब इसको ध्यान दीजिए, 30 P का ये ब्याज हो गया, ये कितना हो गया, ब्याज हो गया, कितना हो गया, ब्याज हो गया। यहाँ P था पहले, 31 P बढ़ गया। कहने का मतलब अगर 5 रुपया था, अगर हमें 10 रुपया मिल गया, 5 रुपया हम दिए, अगर हमको 10 रुपया मिल गया तो ब्याज कितना मिला, 5 रुपया मिला। 5 रुपया से अगर हम 8 रुपया पा गए तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपया मिला। तो इसी तरह से अगर P रुपया था, 31 P हो गया, ब्याज कितना मिला, 30 P मिला। अगर ब्याज 30 P बराबर हम लिख सकते हैं, 30 P बराबर मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, P अगर मान लें, P R का मान R, T को हम लिख सकते हैं T, या कितना वर्ष है, 60 वर्ष, 60 वर्ष हो गया, ठीक, बाई 100। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, P से P कैंसिल, यहाँ पर लिख सकते हैं 30 दूना 60, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे हो सकता है, इसको हम लिख सकते 30 दूना 60, PRT बाई 100। अब 2 से 2 पाँचे 10, यहाँ पे 5 2 से काट दिए, 25 आ गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कोई धनराशि, अब यहाँ पर 30 गुना बढ़ जाती, कितने गुना बढ़, 30 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 30 P लिखेंगे, PRT 60 वर्ष बाई 100 करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब P का मान, P से P कैंसिल हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए R से यहाँ पर 30, इसका गुणा इसमें करेंगे, 30 गुणे 100 बट्टे 60 बराबर R, यहाँ कर सकते हैं। तो 30 दूना 100, 30 दूना 60, 2 50, R बराबर 50%, R बराबर कितना हो गया, 50% हो गया, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें कि दूसरे का मान निकालने के लिए 6 गुना होने में, अब कोई धनराशि 6 गुना हो रही है, P अगर है तो P अगर है 6 P हो रहा है, तो ब्याज कितना 5 P होगा। तो मूलधन कितना है इसका, P है। मूलधन दर कितना है, दर हम उसी दर से तो हो रहा है जिस दर से यहाँ 60 वर्ष में 31 गुना हो रहा, उसी दर से तो 6 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर मानेंगे दर कितना 50%, और T वर्ष में बाई 100 हो गया, ठीक। तो यहाँ से P से P कैंसिल, यहाँ पर 50, यहाँ पर लिख सकते हैं 50 2 50 दूनी 100, 2 T बराबर हो गया 2 5 10 वर्ष। दोस्तों इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो हम आपको 3 तरीका बताया, आपको तीनों तरीका जो समझ में आएगा दोस्तों उसको अच्छे तरीके से लगाइएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि 15 वर्षों में किस साधारण, कोई धनराशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती जाएगी। अब 15 वर्षों में इसका एक फार्मूला, एक ट्रिक है, शार्ट मेथड है एक। अगर पूछा जाए कि किस साधारण, यहाँ पूछा है किस साधारण ब्याज की दर से, अगर किस दर से पूछा जाए, अगर दर से पूछा जाए तो दर बराबर होता है गुना -1 इंटू 100 अपान T, समय, समय दर का पूछे। और अगर दोस्तों यहाँ पर समय का पूछे, कितने समय में समय का पूछे, तो गुना
-1 इंटू 100 अपान दर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, दर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर दर पूछा है, दर का पूछा है, किस दर से, किस दर से 2 गुना हो जाती है, तो हम दर वाला क्वेश्चन लगाएंगे। समय पूछेगा तो दर को नीचे कर देंगे, और दर पूछेगा तो समय को नीचे कर देंगे। अगर समय पूछेगा तो यहाँ समय लिख देंगे, दर को नीचे कर देंगे। अगर दर पूछेगा तो दर को यहीं रहने, समय को नीचे कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहा रहा है कि 2 गुना हो जाती है, तो गुना कितना है, 2 गुना हो जाती है। 2 -1 इंटू 100 हो गया, अपान गुना -1 इंटू 100 अपान आर। समय कितना दिया, 15 वर्ष, 15 वर्ष में यहाँ पर 15, यहाँ पर 1 गुणे 100/15, 100/15, 15 एक कम, यहाँ पर देखिए 15 छक्का 90, 10/15, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 6 सही 2/3%। कितना होगा, तो यहाँ पर दर पूछा 3% हो जाएगा। ध्यान दीजिए। इसी तरह से अगर हमको कोई, अगर बाई चांस देखिए इसको और तरीका है आपको लगाने के लिए, और हम बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इसको दूसरा तरीका से अगर बात करें, दूसरे तरीके से, ठीक, दूसरे तरीके से बात करें, कोई धनराशि 15 वर्षों में, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। तो कोई धनराशि 1 थी तो 2 गुनी हो गई, 1 गुनी थी तो 2 गुनी हो गई। ठीक, तो अंतर कितना, 1 का अंतर है। अगर 1 बराबर 1 वर्ष, यहाँ पर 1 गुना 1 गुना, ठीक, तो यहाँ पर 100 रुपया, अगर 1 रुपया बराबर 1, तो 100 रुपया बराबर 100 रुपया, अगर 1 रुपया बराबर 1 रुपया बराबर ब्याज 1 रुपया, तो 100 रुपया बराबर 100 रुपया। ठीक, तो ध्यान दीजिए, 100 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, 100 है। ठीक, 100 मात्रा का। तो ध्यान दीजिए, 1 रुपया में अगर 1 हो जा रहा तो 100 रुपया में 100 हो रहा। अब बात समझिए, ये आपसे कहना चाहते थे कि कोई धनराशि अगर 100 रुपया धनराशि 1 साल पर मिलने वाला, 100 रुपया पर मिलने वाला 1 साल का ब्याज, वही 1 साल का ब्याज हमारा दर कहलाता है। अगर बात समझिए, कहा जा रहा है कि 100 रुपये पर मिलने वाला 1 साल का ब्याज हमारा दर कहलाता है। बात समझिए, अगर 100 रुपये पर अगर 1 साल में जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ, वही हमारा क्या कहलाता है, दर कहलाता है। बात समझिए, अगर हमें 100 रुपया, अगर 100 रुपया है 1 साल में, अगर हमें 105 रुपया मिला हो गया, तो 5 रुपया क्या हो गया, 5% दर हो गया, 5% दर हो गया। 200 रुपया था तो 210 हो जाएगा, 200 रुपया था तो 5 दूना 10, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दर का परसेंट हुआ। अब 200 था, 200 साथ 210 हो गया। यहाँ पर अंतर कितना, 10, कहाँ से, 200 से गुणे 100, यहाँ 100 से 100 कैसे, 2 5 10, 5% हो गया। दर किस पर कितना परसेंट होगा, 5% हो गया। ठीक, तो वही हम कहना चाहते हैं कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज हमें दर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कोई धनराशि 15 वर्षों में किस साधारण, अब देखिए 100 वर्षों में, अब 100 रुपये, तो 1 वर्ष बराबर 100 रुपया, 1 वर्ष बराबर कितना रुपया, 100 रुपया। तो यहाँ पर देखिए कितना वर्ष का रहा, 15 वर्ष। ध्यान दी, 15 वर्ष बराबर 100 रुपये, 15 वर्ष में 100 रुपया, तो 1 वर्ष में 100/15 हो गया, 15 छक्का 90, 6 सही 10/15, तो यहाँ से 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 6 सही 2/3%, ये आंसर हो जाएगा दर हमारा। ठीक, कहने का मतलब है कि 15 वर्ष में
अगर 100 रुपया हमें मिल रहा है तो 1 वर्ष में हमें इतना रुपया मिला 100 रुपये पर, ठीक। 100 रुपये पर इतना रुपया हुआ, कहने का मतलब 15 वर्ष में 100, तो 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में हमें जो रुपया मिला वही हमारा दर कहलाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 1 वर्ष में 100 रुपया, 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा वही हमारा दर कहलाता है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 10 रुपये पर मिलने वाला ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन का आंसर। अब ये बताया जा रहा है, आपको बताते हैं कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर, अब कह रहा है कि 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मूलधन का, अब कह रहे हैं ब्याज, अब ये कह रहे हैं ब्याज मूलधन का, मूलधन का 2/5 हो रहा है। अब इसको हम आपको समझाना चाहते हैं कि 2/5 मूलधन का, तो ब्याज कितना है, ब्याज यहाँ पर 2 है, मूलधन यहाँ पर कितना है 5। अगर ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, ठीक, बटे 100 होता है, ठीक। तो मूल ब्याज कितना है, यहाँ 2 है, तो 2 बराबर कितना होगा, यहाँ मूलधन कितना 5 गुणे दर कितना है, दर यहाँ पर नहीं दिया, आर लिख सकते हैं, समय कितना है यहाँ पर 10 वर्ष में, 10 वर्ष में बटे 100 होगा। यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल, 2 5 10 और 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 2 दूना 4, आर बराबर 4% हो गया। आर बराबर कितना हो गया, 4% हो गया। अगर आपको समझाएं कि मूलधन का 2/5 है, मूलधन का 2/5 है, मूलधन का 2/5 है। अब समझिए फिर से एक बार और समझिए, मूलधन का 2/5 है, मूलधन कितना है, अगर मूलधन माने 5 रुपये पर ब्याज कितना हो रहा है 2 रुपया, 5 रुपये पर 2 रुपया, तो 100 रुपये पर कितना होगा, 100 रुपये पर यहाँ 20 से गुणा किए हैं, यहाँ पर भी 20 से गुणा करें, 2 20 से, ठीक, तो 20 दूना 40 रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया। अब 100 रुपया कितने का कह रहा है, 10 वर्ष का, तो यहाँ पर 10 वर्ष बराबर 40 रुपया, 10 वर्ष बराबर 40 रुपया, तो 1 वर्ष बराबर कितना होगा, 40/10, 10 चौक 40, 4% हो गया। आपको दोस्तों ये भी 4% आया, ये भी 4% आया, ठीक, ब्याज की दर। अब ध्यान दीजिए, कोई धनराशि, नीचे वाला देखिए हम आपको बोल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि नीचे कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाए। अब इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, मूलधन का, यहाँ मूलधन का अगर आप लगाएं, मूलधन का 2 गुना -1 × 100/r, तो यहाँ पर 3/100/5, 5 दूना, इसको नहीं इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज किस दर से 3 वर्ष स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। स्वयं की कह रहा, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाए, गुनी हो, कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, कह रहा 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। 7/6 गुनी का मतलब है कि पहले क्या था, पहले 6 था, पहले 6, अब कितना हो रहा, 7 हो जा रहा, अंतर कितना 1, तो मूलधन कितना था, मूलधन, ये क्या है मूलधन, ये क्या है ब्याज, ये क्या है ब्याज है, ये कितना है मिश्र धन है। अब ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि 1 और ब्याज कितना 1, मूलधन कितना है 6, मूलधन दर कितना है, मूलधन दर समय कितना है 3 वर्ष है, बटे 100 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया आर बराबर हो गया, यहाँ पर 100/18 हो गया, 6 त्रिक 18, यहाँ पर 3 2 9 18, 2 5 10, 50/9 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं 50/9 को हम लिख सकते हैं 9 9
45, 9 5 5 सही 5/9% हो गया। ठीक दोस्तों, इसी तरह से ब्याज की दर कितना होगी, 5 होगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कह दें इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, स्वयं की, अगर स्वयं की कहे तो एक तरीका और, स्वयं की कहने का मतलब है, एक तरीका और है कि जब स्वयं आ जाए, स्वयं, तो यहाँ पर गुना -1 × 100/r आ जाता है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि स्वयं की दर बताए, तो गुना कितना है, नहीं दिया है, 7/6, 7/6 माइनस गुना -1 × 100/r कितना है, तो आर नहीं टी लिखते हैं, टी 3 वर्ष में। ठीक, तो यहाँ पर कितना है, कट गया यहाँ से 1 × 100/6 × 18। अगर हम 100 से भाग दिए 18 में, 18 × 5 = 90, 5 सही 5/18। ठीक, यहाँ पर देखिए 18, यहाँ पर 18 × 5 = 90 होगा, 5 सही 5/18 आ गया। ठीक, तो इसी तरह से आप लगा सकते, 5/9 आ गए, यहाँ पर काट सकते हैं इसको, 2 5 10, यहाँ पर 2 9 18, 9 5 45, 5 सही 5/9 आ गया। ठीक, इसी तरह से ये भी 5 सही 5/9, ये भी 5 सही 5/9। यहाँ पर इसी तरह दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी हम लगाते हैं इसी तरह से लगाएंगे। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा अगर कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा नहीं समझ में आया तो आप फिर पुनः इसी तरह से हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, इसको इससे अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको कमेंट में बताइएगा, और एक बार आपको कमेंट करिएगा कि अच्छा लगा, जिस तरह से लगा